नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया इस साल कब मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और इस दिन यज्ञ, दान, स्नान, जप, पूजा पाठ और ये सब शुभ कार्य करने का बहुत ही पुण्य फल मिलता है और अक्षय फल मिलता है। इसी दिन त्रेता युग की प्रवृत्ति हुई थी और इसी दिन भगवान परशुराम जी का अवतार भी हुआ था। और ये एक अबूझ मूर्त की तरह हमारे देश में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन कोई भी कार्य करें तो वो अक्षय फल प्रदान करता है, शुभ फल प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही उच्च के रहते हैं। सूर्य अपनी मेष राशि में उच्च के होते हैं और चंद्रमा अपनी वृष राशि में इस दिन उच्च के होते हैं। अब सूर्य जो है वो बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं और चंद्रमा जो है वो मन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बुद्धि और मन जब दोनों ही अच्छे रहेंगे तो कार्य में सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए देखते हैं कि इस साल अक्षय तृतीया कब है। सूर्य सिद्धांत के पंचांग में, जो कि हमारे पास है, श्री सर्वेश्वर जयादित्य पंचांग जयपुर से प्रकाशित होता है, सूर्य सिद्धांत पर आधारित। इसमें 19 अप्रैल को दोपहर 1:18 तक द्वितीया तिथि है और 20 अप्रैल को प्रातः 10:56 तक तृतीया तिथि है, लगभग 11 बजे तक, जो कि रोहिणी नक्षत्र से युक्त है। और 20 अप्रैल को जयपुर में सूर्योदय के बाद 4 घंटे 53 मिनट तक तृतीया तिथि मिल रही है। इस कारण 20 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। परंतु जब हम कुछ दृश्य गणित के पंचांगों को देखें तो वहां पर कुछ विवाद देखने को मिलता है और कुछ लोगों ने 19 अप्रैल को निर्णय दिया है। पर क्या ये सही है? तो जयपुर का जो 300 साल से अधिक प्राचीन पंचांग है, जय जय विनोदी पंचांग, उसके जो आचार्य जी हैं, पंडित श्री आदित्य मोहन शर्मा जी, उन्होंने अपने पंचांग में एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि दृश्य गणित में भी 20 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया शास्त्र सम्मत है। ये लेख श्री सर्वेश्वर जयादित्य पंचांग में भी दिया गया है। और अब हम दृश्य गणित में देखें तो दृश्य गणित में जो है 19 अप्रैल को 10:49 तक द्वितीया तिथि रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि 20 अप्रैल को प्रातः 7:27 तक रहेगी। अब 19 अप्रैल को प्रातः 7:10 तक भरणी नक्षत्र रहेगा और उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र का क्षय होके पूरे दिन 19 को कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। 20 अप्रैल को तृतीया तिथि में रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है और सोमवार भी मिल रहा है। और ये संयोग जो है वो पूरे दिन रहेगा, रोहिणी और सोमवार का। तो दृक पंचांग के अनुसार भी अक्षय तृतीया 20 अप्रैल को ही होगी। अब अक्षय तृतीया में क्या क्या होता है? तो अक्षय तृतीया में विष्णु जी का पूजन होता है और ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार होता है, गौरी व्रत होता है, गंगा में स्नान होता है, अक्षतों से विष्णु पूजन होता है, यवों से हवन पूजन होता है, उदकुंभ का दान अर्थात मटके का दान होता है, शिव जी पर जेगर चढ़ती है। और जो है जितने भी शुभ काम है, श्राद्ध भी होता है इस दिन, क्योंकि श्राद्ध से अक्षय फल मिलता है इस दिन। देवताओं और पितरों के लिए इस दिन घड़े का दान किया जाता है। अब जैसा कि दृश्य गणित के कुछ पंचांगों का कहना है कि 19 को है उनके अनुसार, तो देखते हैं कि शास्त्र क्या कहता है इस बारे में। अब हम देखते हैं कि धर्म सिंधु इस बारे में क्या कहता है। तो धर्म सिंधु कहता है कि तृतीया रंभा व्रते पूर्व विद्या ग्राह्या। तो रंभा व्रत जो है केवल उसी में पूर्व विद्या तृतीया लेने को कह रहा है। रंभा व्रत क्या है? ज्येष्ठ शुक्ल की जो तृतीया है वो रंभा व्रत है, उसमें पूर्व विद्या द्वितीया विद्या तृतीया को ले ले। और रंभा व्रत को छोड़कर जितने भी व्रत हैं उसमें अगर 3 मुहूर्त से ज्यादा द्वितीया का वेद हो जाए तो उस पूर्वा को छोड़कर दूसरे दिन 3 मुहूर्त से अधिक वाली तृतीया को ग्रहण करे। अब यहाँ पे 3 स्थितियां बनती हैं जो इसमें कहा है। रंभा व्यतिरिक्त व्रतेषु त्रिमुहूर्त द्वितीया विद्याम पूर्वी त्यक्त्वा परदिने त्रिमूर्त व्यापिनी ग्राह्या। ठीक है। अब पहली स्थिति क्या कही कि पूर्व दिने त्रिमुहूर्त न्यून द्वितीया वेदे पर दिने त्रिमुहूर्त व्याप्य भावे पूर्वाग्रह्या। कि पहले दिन तो 3 मुहूर्त द्वितीया ना हो और दूसरे दिन 3 मुहूर्त तृतीया भी ना हो।
तो पूर्वा लेना, तो पिछले दिन लेना। अब ये स्थिति तो इस साल है नहीं दृश्य गणित में, क्योंकि दृश्य गणित में तो 19 को 10:49 तक द्वितीया है, तो 3 मुहूर्त का वेद हो गया, तो पहली स्थिति तो लागू नहीं हुई। अब दूसरी हुई, दूसरी क्या कहता है कि पहले दिन 3 मुहूर्त द्वितीया का वेद हो और दूसरे दिन त्रिमुहूर्त से कम तृतीया हो, तो पर दिन की तृतीया ग्राही है। ये स्थिति लागू हो रही है। क्यों? 19 अप्रैल को 10:49 तक जो तृतीया आरंभ हुई है, 10:49 से, तो 3 मुहूर्त का द्वितीया का वेद हो गया और दूसरे दिन 3 मुहूर्त से कम तृतीया है, तो पर दिन की तृतीया ग्राह्य होगी। फिर तीसरे में स्पष्ट कहा कि गौरी व्रत में तो कला काष्ठादि स्वल्प द्वितीया युक्त भी तृतीया निषिद्ध है। मतलब कि गौरी व्रत हो तो द्वितीया का जरा सा भी वेद निषिद्ध है, और दूसरे दिन अगर स्पर्श भी हो जाए ना, कला काष्ठादि स्वल्प भी तृतीया हो तो वही लेनी चाहिए। इस वर्ष दूसरी और तीसरी दोनों परिस्थिति लागू है। 19 अप्रैल को 3 मुहूर्त से अधिक हो गया द्वितीया का वेद, तो उसका तो ग्रहण अक्षय तृतीया में कैसे भी नहीं हो सकता, और अक्षय तृतीया गौरी व्रत ही है, ये स्पष्ट कहा है धर्म सिंधु ने। अतः इसमें तो किंचन मात्र भी उदय व्यापी तृतीया ही ग्राह्य है, जो कि 20 अप्रैल को है। धर्म सिंधु क्या कहता है आगे? अथ तृतीयायाम चंदन पूजा, यह करोति तृतीयायाम कृष्णम चंदन भूषितम, वैशाखस्य सिते पक्षे याच्युत मंदिरम, इयम अक्षय तृतीया संगिका। तो अक्षय तृतीया किसको कह रहा है धर्म सिंधु? तृतीया में चंदन पूजा आदि देव कृत्य को अक्षय तृतीया कहा है। इन देव कृत्यों का निर्णय धर्म सिंधुकार ने बता दिया, यहाँ पर देव कृत्यों का निर्णय। इसके बाद धर्म सिंधु ने श्राद्ध का विवेचन अलग से किया। श्राद्ध के लिए क्या कहा कि इसमें पिंड रहित युगादि श्राद्ध करे, क्योंकि त्रेता युग की प्रवृत्ति हुई है, तो युगादि का श्राद्ध होगा। श्राद्ध न करने पर तिल से तर्पण करे। इसमें शुक्ल युगादि कार्य पूर्वाह्न में करे, पूर्वाह्न में ना हो तो अपराह्न में करे, कृष्ण युगादि कार्य तो अपराह्न में करे। ये सब बातें मनवादी प्रकरण में है। दिन के 2 भाग करने पर पूर्वार्ध के एक देश में 2 दिन में रहने वाली हो तो 3 मुहूर्त से अधिक व्यापिनी होने पर परा और 3 मुहूर्त से कम होने पर पूर्वा। मनवादी युगादि सूर्य चंद्रमा के ग्रहण और व्यतिपात एवं वैधृति में उसी समय में रहने वाली तिथि में श्राद्ध करे। इस वचन से साकल्य व्याप्ति के वचनों का अपवाद होने से श्राद्धादि तृतीया में करे। तो ये जो 19 अप्रैल का निर्णय है, ये श्राद्धादि के लिए जो निर्णय था उसमें ही इन्होंने क्या कर दिया, 19 अप्रैल का निर्णय दे दिया। इसमें यह स्पष्ट है कि धर्म सिंधु के ये वचन केवल श्राद्ध के पितृ कार्य के विषय में ही थे, क्योंकि चंदन पूजा, गौरी व्रत, विष्णु पूजन, गंगा स्नान आदि देव कार्य और मांगलिक कार्यों के विषय में ये नहीं हो सकते, क्योंकि उसका निर्णय तो धर्म सिंधु ने यहाँ पहले ही दे दिया। अतः पूर्व दिन में अक्षय तृतीया का निर्णय देना शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पे देखिए ना आप, तृतीया रंभा व्रते पूर्व विद्याग्राह्या रंभा व्यतिरिक्त व्रतेषु, रंभा व्यतिरिक्त व्रतेषु, तो रंभा से अतिरिक्त व्रत में ही तो आती है अक्षय तृतीया। तो देव पूजा के निर्णय में श्राद्ध का निर्णय क्यों दे दिया? तो श्राद्ध का निर्णय अलग होता है, देव पूजा का अलग होता है। सारे जो मांगलिक शुभ कार्य होंगे वो 20 अप्रैल को होंगे। इससे स्पष्ट है कि धर्म सिंधु के ये वचन श्राद्ध के विषय में थे ये वाले, और ये वाले थे देव पूजा के विषय में। धर्म सिंधु के अनुसार चंदन पूजा, गौरी व्रत, विष्णु पूजन, गंगा स्नान और ये देव कार्य, मांगलिक कार्य सब 20 अप्रैल को होंगे। यहाँ तक कि कई आचार्यों ने तो युगादि मनवादि का श्राद्ध भी सूर्योदय व्यापिनी तिथि में माना है। ये निर्णय सिंधु में कहा है, तो उस अनुसार तो अगले दिन जो है 20 अप्रैल को वो भी हो जाएगा। 20 अप्रैल का तो कहीं बाद ही नहीं होता। अब जयसिंह कल्द्रुम में देखिए क्या कहा है। जयसिंह कल्द्रुम में कहते हैं वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया इयम गौरी व्रते कला काष्ठादि युक्ता अपि उत्तरा कार्या। तो यहाँ पे कह दिया वैशाख शुक्ल तृतीया क्या है, ये गौरी व्रत है, और गौरी व्रत में कला काष्ठादि युक्ता अपि उत्तरा मतलब दूसरे दिन की लेनी पड़ेगी। निर्णयामृत में नारद पुराण का वचन है कि वैशाखे शुक्ल पक्षे तु तृतीया रोहिणी युता दुर्लभा बुधवारेण सोमे नापी युता तथा। अर्थात वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस व्रत में तृतीया थोड़ी सी भी मिले तो अगली करे, क्योंकि
निर्णयामृत में नारद पुराण का वचन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कहा है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रोहिणी नक्षत्र से युक्त करना चाहिए। अब 19 अप्रैल को तो कृत्तिका का 6 नक्षत्र है, उसमें कौन सी अक्षय तृतीया होगी भाई? 20 अप्रैल को रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है, तृतीया तिथि मिल रही है। फिर ये कहा है कि बुधवार सोमवार को मिले तो और भी दुर्लभ है। और इस बार ये दुर्लभ संयोग बन रहा है कि सोमवार भी मिल रहा है। सोमवार मिल गया, रोहिणी मिल गई, तृतीया मिल गई, और अपन को वचन मिल गया कि गौरी व्रत में द्वितीया से विद्या बिल्कुल ना होनी चाहिए। तो 20 को ही तो होगी। रोहिणी और बुधवार से युक्त भी तृतीया, द्वितीया विद्या हो तो त्याज्य है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी कि द्वितीय विद्या तो लेनी ही नहीं है, चाहे रोहिणी भी मिल जाए चाहे बुधवार भी मिल जाए। हे मानधाता, भक्ति से की हुई भी पूर्व विद्या होने पर पूर्व पुण्य का नाश करती है, और चतुर्थी से युक्त तृतीया चाहे रोहिणी और बुध से युक्त हो या चाहे रहित ही क्यों ना हो, तो भी कोटि पुण्य को देने वाली है। तो इस व्रत में तृतीया की उदय व्यापिनी की प्रधानता है, ना नक्षत्र ना वार का विचार। द्वितीय से युक्त तो कर ही नहीं सकते इसको। यहाँ तो देव कृत्य जो है, गौरी पूजन आदि, विष्णु पूजन आदि सभी में ये तृतीया सूर्योदय व्यापिनी ही होनी चाहिए। गौरी से तृतीया और विनायक से चतुर्थी समझे तो गौरी विनायक को पेता कहते हैं इसको। तो तृतीया तिथि हमेशा चतुर्थी युक्त शुभ होती है। गण विद्या प्रशस्यते, गण विद्या मतलब कि ये तो गौरी गणेश का जोड़ा है। तृतीया तिथि तो है गौरी और चतुर्थी तिथि है गणेश जी, तो इनका जोड़ा जो है अत्यंत शुभ होता है। अब नारद पुराण निर्णय सिंधु निर्णयामृत स्मृत्यर्थ सार में देख लेते हैं। अक्षय तृतीया के लिए निर्णय सिंधु में भी निर्णयामृत का नारद पुराण का ये वाला वचन दिया है। अक्षय तृतीया युगादि तिथि भी है, इसके लिए निर्णय सिंधु में फिर कहा स्मृत्यर्थ सारे अपनी युगादि मनवादि श्राद्धेश शुक्ल पक्ष उदय व्यापनी तिथिर्ग्राह्या। युगादि मनवादि श्राद्धेशु शुक्ल पक्ष उदय व्यापनी तिथिर्ग्राह्या। तो यहाँ तो स्मृत्यर्थ सार का क्या प्रमाण दे दिया कि युगादि मनवादि का श्राद्ध हो शुक्ल पक्ष में यदि, तो उसमें भी उदय व्यापिनी तिथि ले ले। तो श्राद्ध भी अगर 20 को कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, उदय व्यापिनी तिथि में ही होगा। कृष्ण पक्ष से अपराह्न व्यापिनी, और कृष्ण पक्ष में अपराह्न व्यापिनी का विचार करें। ये स्मृत्यर्थ सार का वचन है जो निर्णय सिंधु में है। दिवोदासीय में गोभिल ने कहा है कि वैशाख से तृतीयाम यह पूर्व विद्याम करोति वै हव्यम देवान गृह्णन्ति कव्यम च पितरस्तथा। अब इससे ज्यादा क्या बोलेंगे ऋषि? ऋषि कह रहे हैं कि वैशाख की तृतीया को पूर्व विद्या जो करता है उसका हव्य देवता ग्रहण नहीं करते और कव्य पितर ग्रहण नहीं करते। निर्णय सिंधु में और दिवोदासी में ये कहा है। तो यहाँ पे किसी भी हालत में 19 को तो अक्षय तृतीया हो ही नहीं सकती महाराज। फिर देखिए निर्णय सिंधु के मत को स्पष्ट करते हुए संवत 2027 में जो वाराणसी से जो टीका प्रकाशित हुई है निर्णय सिंधु की, उसमें तो क्या 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 लिख दिया, तत् स्वल्पापि अपि परा, तत् स्वल्पा अपि परा यदा परा न लभ्यते तदा द्वितीया विद्यापि ग्राह्या तद अलाभे पूर्वा। अर्थात तृतीया स्वल्प भी मिले तो परा ग्रहण करे, पर दिन में तृतीया बिल्कुल भी ना हो तो द्वितीय वृद्धा ग्रहण करे। तो ऐसा कब होगा कि यदि तृतीया का क्षय हो जाए ना, तब ना पीछे वाली तिथि में द्वितीय युक्त में होगी। पर क्षय तो है नहीं इस साल, क्षय तो है नहीं, सूर्योदय के बाद खूब मिल रही है। नारद और ब्रह्मवैवर्त पुराण के वचनों द्वारा व्रत रत्न मालाकार की व्याख्या। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया का जो रंभा तृतीया में ही तृतीया तिथि द्वितीया से युक्त ग्रहण की जाती है। इसके अतिरिक्त अक्षय तृतीया आदि समस्त तृतीया व्रतों में ये गणयुक्ता अर्थात चतुर्थी युक्ति ग्रहण की जाती है। ये ब्रह्मवैवर्त का वचन है। नारद पुराण ने भी गौरी विनायक को पैता कहकर अक्षय तृतीया चतुर्थी युक्ति ग्रहण की है। रंभाख्याम वर्जयित्वा तो तृतीयाम द्विजसप्तम अन्येषु सर्वकार्येषु गणयुक्ता प्रशस्यते, ब्रह्मवैवर्त में कहा है। अतएव ब्रह्मर्क्ष वेदन युता रोहिणी नक्षत्र बुधवार युता। तो ब्रह्मा जी का जो नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, उसका तो उसमें क्या हो, योग हो वेदन युता, और बुधवार से युक्त हो विधि तिथि विद्या द्वितीय वेद रहिता, और जो द्वितीय का वेद है उससे रहित हो। सा अक्षयदा, वो अक्षय देने वाली होती है, अक्षय पुण्य फल देने वाली होती है। अक्षय तृतीया अधिक फला भवती,
अतएव दुर्लभा विरलेतरा पूर्वोक्ति वचनात्। अर्थात ये ब्रह्म वैवर्त में कहा है, इसलिए जब ब्रह्मा के रोहिणी नक्षत्र बुधवार से युक्त तृतीया हो तो ये अत्यंत दुर्लभ योग है कि रोहिणी नक्षत्र हो और द्वितीया का वेद भी नहीं हो, तृतीया तिथि हो, तब वो होता है पुण्य फल, तब अक्षय फल मिलता है। ऐसे ही युगादि तिथि सदैव सूर्योदय में ही, देवी पुराण तिथि निर्णय और कृत्यसार का प्रमाण। वैशाख शुक्ला तृतीया तो युगादित्वा दुदय गामिनी ग्राह्या तथा ही देवी पुराणम युगाद्या वर्ष वृद्धिष्ट सप्तमी पार्वती प्रिया सूर्योदयम अपेक्षन्ते न तत्र तिथि युग्मता। वैशाख शुक्ल तृतीया युगादि तिथि होने से उदयगामिनी ग्राह्य है। उदयगामिनी यहाँ पे स्पष्ट कहा है देवी पुराण में कि युगादि वर्ष वृद्धि और सप्तमी में सूर्योदय व्यापी तिथि की ही उपेक्षा होती है, तिथि युग्मता की नहीं होती। तो युगादि भी है अक्षय तृतीया, तो सब जगह स्पष्ट कहा है कि ये सूर्योदय व्यापिनी होगी तृतीया, तभी ग्राह्य होगी। द्वितीया का वेद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर भी उसको नहीं मानना। और जो है रोहिणी नक्षत्र भी नहीं मिल रहा, 6 नक्षत्र मिल रहा है। दूसरा, उस दिन वृष राशि भी बहुत देर में आ रही है, वृष राशि भी नहीं आ रही, तो ना तो सूर्य चंद्रमा उच्च के रहेंगे। 20 अप्रैल को ही तृतीया रोहिणी और दुर्लभ सोमवार का दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है। 19 अप्रैल को पूर्व विद्या तृतीया का रोहिणी से संयोग प्राप्ति नहीं है, एवं पूर्व विद्या की सर्वथा अप्रशस्ता ऊपर स्पष्ट कर दी अपन ने। और 20 अप्रैल को प्रातः काल दृश्य गणित में 1 घंटा 24 मिनट 3 घटी से अधिक का समय मिल रहा है। चतुर्थी तिथि एवं रोहिणी से संयुक्त होकर इसकी शुभता भी कम नहीं हो रही है। इस दिन सोमवार भी है, जो शास्त्रों में अत्यंत दुर्लभ और शुभदायक है, वो भी इसी दिन प्राप्त है। अतः 20 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। 20 अप्रैल को ही विवाह का मुहूर्त भी प्राप्त हो रहा है। 19 अप्रैल को तो क्षय कृतिका नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र विवाह का नक्षत्र ही नहीं है, तो सारे मांगलिक कार्य 20 अप्रैल को ही होंगे। 20 अप्रैल को बहुत उत्तम श्रेष्ठतम मुहूर्त है। और संवत 2019 यानी कि सन 1962 में भी ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर सूर्योदय काल में व्याप्त जो परविद्या रोहिणी युता तृतीया थी, उसमें ही अक्षय तृतीया मनाई गई थी 1962 में भी। और तत्कालीन मोद मंदिर धर्मसभा जयपुर ने निर्णय दिया था, आज से 60 से भी अधिक साल पहले, 64 साल पहले करीब। और तो इस वर्ष 20 अप्रैल को ही आप अक्षय तृतीया मनाएं और अक्षय तृतीया का पुण्यफल प्राप्त करें। 19 अप्रैल को किसी भी स्थिति में अक्षय तृतीया संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। नमस्कार।